हेलो, माय नेम इज तेजस रावल। आई एम एन इंजीनियर वर्किंग इन नागपुर। मुझे एक्चुअली काफ़ी सालों से हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा था और काफ़ी सारे मेडिकेशंस ट्राई करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। सो मैं प्लान कर रहा था, सोच रहा था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो मैंने फिर डॉक्टर संजय को कांटेक्ट किया नागपुर में। और फिर जब उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने पूरी प्रोसीजर समझाया कि इस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट होगा, क्या प्रोसीजर रहेंगी। एंड देन आई एक्चुअली प्लान कि हेयर ट्रांसप्लांट इज अ बेटर वे ऑफ लाइक टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं आज आपके सामने अपना एक पेशेंट का रिव्यू लेके आया हूँ जिनका नाम है तेजस रावल और इनकी एज है 31 ईयर। और आज तेजस जी का 7 मंथ के बाद जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इनका था बाल्डनेस, वो अप्रोक्सीमेटली ग्रेड 3 बाल्डनेस था, फ्रंट से हेयर लाइन रिसीड हुआ था। जब इनका हेयर लाइन डिजाइन किया तो जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे, पेशेंट के भी एक्सपेक्टेशंस थे कि लुक एकदम नेचुरल आना चाहिए। बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो जज होता है दूर से कि हेयर ट्रांसप्लांट है। और वो कब होता है? जबकि आपकी हेयर लाइन स्ट्रेट हो रही हो या उसकी डायरेक्शन सही ना हो या फिर हेयर लाइन में जो मल्टी ग्राफ्ट डाले गए हो। तो वो सब फैक्टर्स का हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि इनकी हेयर लाइन जो है नेचुरल लुकिंग होना चाहिए। विडोज पीक बनाया, हल्का सा इनको सिंगल ग्राफ्ट डाले। तो अभी जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा है और एकदम नेचुरल रिजल्ट है। अभी उनके एक्सपीरियंस के बारे में सुनते हैं। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ मेरे रिजल्ट के साथ। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अच्छा रिजल्ट आया है। का जो सर्जरी है उसको हमने किया था अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ बैक। यस सर। लेकिन उसके रिजल्ट के लिए जितना आप एक्साइटेड रहते हो उतना हम भी एक्साइटेड रहते हैं। जब हमारा पेशेंट कोई अच्छे लुक में रिटर्न आता है उसको देख के हमें भी मतलब अंदर से बड़ी खुशी होती है कि हमने अपना जो काम किया है वो हमारी मेहनत रंग लाई। और मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपका जो लुक है आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, उसको देख के कभी किसी ने आपको नोटिस किया कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब इनफैक्ट जब भी मैं किसी से मिला हूँ और उनको अगर बाद में पता चला है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो उनका पहला यही होता है कि बिल्कुल वैसा देख के नहीं लगता है कि कहीं हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई हेयर ट्रीटमेंट हुआ है। इनफैक्ट वो बोलते हैं कम्प्लीटली नेचुरल लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। तो दोस्तों, मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट का लुक बिल्कुल नेचुरल आना चाहिए, तभी उसका इंपॉर्टेंस है। सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट की ये मतलब एक्चुअली हमारे लुक को एनहांस करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो अगर कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर बाद में पता चले कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसका जो पर्पस है वो सॉल्व भी नहीं हुआ है। अक्सर हम देखते हैं अगर कोई पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट कराता है तो यहाँ वहां भीड़ में आप देखेंगे कि जज होता है कि अरे इसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो उसकी हेयर लाइन को देख के बार बार लोग देखते हैं पलट पलट के। तो उस पेशेंट ने अपना एक न्यू कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सर्जरी कराई थी, बट वो एक्चुअली उसके बाद से उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है पब्लिक के सामने जाने में। तो इसलिए इस तरह का जो रिजल्ट है वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है पेशेंट को, ये अच्छी बात है। फिर मैं बोलूंगा कि इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसको लेके अक्सर लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि जब से आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तब से आज तक इसके मेंटेनेंस में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़े? नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने नहीं पड़े। जो ऑब्वियसली अर्लियर मंथ्स में आपने प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन डॉक्टर संजय सर ने, बस वही मेडिसिन और मिनोक्सिडिल यूज करना था। उसके बाद तो फिर कोई मेडिसिन ऐसा रेगुलर यूज भी नहीं करना होता है। थैंक यू सो मच। और मैं इसके बाद इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा लास्ट। जैसे कि हम डॉक्टर एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं सर्जरी में, डॉक्टर सर्जरी करते हैं और जब भी पेशेंट फॉलोअप में आता है डॉक्टर के अंडर ही उनका फॉलोअप्स होता है। ये सब जो हमारे कमिटमेंट्स है वो हमने पूरे किए हैं आपसे। यस सर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच।